हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। आज के लेक्चर में हम देखेंगे भारत ड्रोन महोत्सव। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है ये हम रीड करेंगे। ड्रोन्स एक्चुअली में क्या होते हैं उसके बारे में भी हम रीड करेंगे। उससे जाने से पहले आप कुछ हमारे फ्री इनिशिएटिव्स देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपसे 10:15 डेली 10 MCQs डिस्कस किए जाते हैं। ऐसे ही 2:15 आपसे मेंस करंट अफेयर्स डिस्कस किया जाता है। 6:15 आपसे डेली करंट अफेयर्स डिस्कस किए जाते हैं। 8 PM JOIT और SI एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाता है। सो दीज आर सम ऑफ द फ्री इनिशिएटिव्स। आप इन सबको देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और भी स्ट्रेंथन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये न्यूज में क्यों था। सो व्हाई वाज इट इन न्यूज? रिसेंटली इंडियाज बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल, जिसका नाम क्या है, दैट इज भारत ड्रोन महोत्सव, उसको इनॉग्रेट किया गया था दिल्ली में बाय द प्राइम मिनिस्टर। सो यहाँ पर हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि ड्रोन को हम यूटिलाइज कर पाए एज अ सर्विस। सो यहाँ पर उसकी कोशिश चल रही है। जो भी हमारा टेक्निकल स्किल सेट है उसको हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और ड्रोन इंडस्ट्री एज अ होल को हम एफिशिएंटली डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इस महोत्सव में किया क्या गया था? वर्चुअल अवार्ड्स दिए गए थे, ऐसी पैनल डिस्कशन रखी गई थी, प्रोडक्ट लॉन्च किया था और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ डिस्प्ले ऑफ मेड इन इंडिया ड्रोन टैक्सी प्रोटोटाइप। सो यहाँ पर हम ड्रोन टैक्सीज की बात कर रहे हैं, जहां पर हम सर्विस डिलीवरी की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो ड्रोन्स की एप्लीकेशंस हैं वो वाइड है। वाइड का मतलब क्या है? ये बहुत से ऐसे एरियाज में है जहां पर हम ड्रोन्स का काफी एफिशिएंट यूज कर सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। राइट, सो इसीलिए न्यूज में था। अब सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि ड्रोन्स होते ही क्या हैं। सो अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बोलते हैं, इट इज अनमैन्ड एयरक्राफ्ट। सो उसको मैनुअली कौन होल्ड कर रहा होता है? ग्राउंड स्टेशन पे कोई बंदा होल्ड कर रहा होता है। सो ये एक्चुअली में क्या है? दीज आर स्मॉल एयरक्राफ्ट जो कि अनमैन्ड है। इनकी एप्लीकेशंस आपको बहुत सारी वैरायटीज में देखने को मिलती हैं। सो यहां पर हम क्या कोशिश कर रहे हैं, जो भी मिलिट्री सेक्टर है, सिविल सेक्टर है, वहां पर ड्रोन्स की जो एप्लीकेशन है वो वाइड वास्ट है, तो उसको हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। अब ओरिजिनली जो ड्रोन्स थे उनको डेवलप क्यों किया गया था? फॉर द मिलिट्री पर्पसेस। उसके बाद इनकी जो एप्लीकेशंस हैं उनको सिविलियन सेक्टर में भी देखना शुरू किया गया। राइट, अब कुछ फैक्ट्स हैं ड्रोन से रिलेटेड, वो आपको पता होने चाहिए। सो अगर हम बात करते हैं, दीज आर अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। अब मिलिट्री और सिविल पर्पसेस के लिए यूज है। यूजेज आप देखेंगे, इसकी यूजेज आपको हर सेक्टर में देखने को मिलेंगी, चाहे फिर वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे फिर लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए हो, सो ऑन। राइट, ऐसे ही अगर आप फैक्ट्स देखते हैं, जो इजराइल है, इट इज द लार्जेस्ट मेकर एंड एक्सपोर्टर ऑफ डिफेंस ड्रोन्स। और अगर हम मोस्ट एक्सपेंसिव मिलिट्री ड्रोन की बात करते हैं, सो उसका नाम क्या है? दैट इज रीपर MQ-9। राइट, सो मिलिट्री पर्पसेस के लिए भी यूज किया गया है और सिविलियन पर्पसेस के लिए भी यूज किया गया। अब इसकी अगर हम यूजेज देखते हैं तो आप देख सकते हैं कितने सेक्टर्स में इसकी यूजेज है। सो इसको क्या कहा गया है? इट इज नोन एज द थर्ड आई इन द स्काई। सो यहां पर अगर आप देखते हैं तो डिफेंस में हम सर्विलेंस कर सकते हैं, काउंटर ड्रोन ऑपरेशंस कर सकते हैं एंड सो ऑन। ऐसे ही अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर में देखते हैं तो क्रॉप और सॉइल की जो मैनेजमेंट है वो कर सकते हैं। ऐसे ही फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स का जो स्प्रे है, एरियल स्प्रे, हम विद द यूज ऑफ ड्रोन्स कर सकते हैं। सो यहाँ पर सॉइल मैनेजमेंट की बात करी गई है। ऐसे ही अगर एंटी लोकस्ट वर्क करना है तो भी हम ड्रोन्स का यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऐसे ही अगर हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में देखते हैं तो लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, प्रॉपर्टी राइट्स देखना, लैंड्स की जो मेजरमेंट है उसको करना, तो वो एक्चुअली में जो स्वामित्व स्कीम है वहां पर ड्रोन्स की यूजेज के लिए बात की गई है, जहां पर हम लैंड रिकॉर्ड्स रखने की बात करें। राइट, ऐसे ही अगर हम पावर सेक्टर में देखते हैं तो रियल टाइम सर्विलेंस कर सकते हैं एसेट्स की। ऐसे ही अगर हम रोड ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, जो भी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो रहा है उसकी इंप्लीमेंटेशन एफिशिएंटली हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रोन्स। ऐसे ही अगर हम हेल्थ सेक्टर में देखते हैं तो जो भी फार फ्लंग एरियाज हैं जहां पर ह्यूमन एक्सेस पॉसिबल नहीं है, मैन्युअली जाना पॉसिबल नहीं है, रफ टेरेन्स एग्जिस्ट करते हैं, वहां पर जो सर्विस डिलीवरी है मेडिसिन की, वो हम किसके द्वारा कर सकते हैं? ड्रोन्स के द्वारा कर सकते हैं।
ऐसे ही अगर वीवीआईपी सिक्योरिटी करनी है, क्राइम कंट्रोल करना है, तो उसके लिए भी हम ड्रोन्स का यूज कर सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ ड्रोन्स। अब देखिए क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि जो ड्रोन्स रिसेंटली जो महोत्सव हुआ है उसमें आप बताइए यूजेज ऑफ ड्रोन्स क्या है, राइट। सो ये एप्लीकेशंस आपको सारी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए जो ड्रोन के रूल्स थे वो काफी हार्ड और स्ट्रिंजेंट थे। 2021 में न्यू रूल्स ड्रोन्स के लिए बनाए गए हैं, जिसमें क्या करने की कोशिश करी है, जो स्ट्रिक्ट रूल्स थे उसको थोड़ा रिड्यूस करने की कोशिश की गई है, जिससे कि ये जो सेक्टर है ये एक वाइब्रेंट सेक्टर बन पाए, राइट। सो यहाँ पर हम पहले नंबर ऑफ फॉर्म्स कितने भरने पड़ते थे, आपको 25 फॉर्म्स भरने पड़ते थे, जो कि अब रिड्यूस कर दिया गया है 5 तक। ऐसे ही जो फी भी है उसको भी रिड्यूस कर दिया गया है। इंपोर्ट क्लियरेंस बहुत आसान हो जाए उसके रूल्स जो हैं उसको रेगुलेट करा गया है। ऐसे ही जो ड्रोन रूल्स हैं जो 2021 के हैं उनकी जो कवरेज है उसको भी इंक्रीज कर दिया गया है 300 kg टू 500 kg। इसी में एक्चुअली इट विल ऑल्सो कवर दी ड्रोन टैक्सीज है, राइट। जो अगर वायलेशंस होती तो पहले जो फी चार्ज करी जाती थी दैट वाज 5 lakhs, उसको भी रिड्यूस कर दिया गया है टू 1 lakh, राइट। सो यहां पर हम ड्रोन एज अ सर्विस की बात कर रहे हैं, तो यहां पर एक्सप्लिसिटली कहा गया है कि जो ड्रोन की प्रमोशन के लिए एक काउंसिल सेटअप की जाएगी, जिसके द्वारा ड्रोन की जो इंडस्ट्री है उसको डेवलप करने की बात करी गई, राइट। गवर्नमेंट ने और भी स्टेप्स लिए हैं। फॉर एग्जांपल आपकी पीएलआई स्कीम। पीएलआई स्कीम का मतलब क्या होता है, दैट इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। सो जो भी प्रोडक्शन कंपनीज हैं उनको भी गवर्नमेंट हेल्प करेगी, जहां पर इंसेंटिव्स दिए जाएंगे जिससे कि ये सेक्टर और भी ग्रो कर पाए। सो ऐसा कहा गया है कि 120 करोड़ रुपीस दिए जाएंगे टू द ड्रोन इंडस्ट्री टू डेवलप दिस इंडस्ट्री एफिशिएंटली, राइट। सो वी हैव द स्किल सेट। यहां पर क्या चाहिए, प्रमोशन चाहिए, तो गवर्नमेंट जो है यहां पर प्रमोशन की बात कर रही, राइट। ऐसे ही एक और स्कीम है जिसका नाम है ड्रोन शक्ति स्कीम। अब ड्रोन शक्ति स्कीम में क्या कहा गया है, रिसेंटली जो यूनियन बजट हुआ था तो उसमें पुश किया गया है कि जो ड्रोन्स हैं, जितने भी स्टार्टअप्स इनसे रिलेटेड हैं उनको पुश दिया जाए, उनको इंसेंटिव्स दिए जाए। ऐसे ही जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पर स्किल प्रोवाइड करी जाए, जिससे कि ये जो ड्रोन की इंडस्ट्री है वो काफी ज्यादा इमर्ज हो पाए और वाइब्रेंट हो पाए, राइट। सो गवर्नमेंट के काफी स्टेप्स रहे हैं इस इंडस्ट्री को वाइब्रेंट बनाने के लिए, राइट। सो अब वे फॉरवर्ड क्या है, देखिए अर्लियर जो थे उसमें बहुत से रिस्ट्रिक्शंस थी, उन रिस्ट्रिक्शंस को रिड्यूस किया गया है, जिसकी वजह से ये जो सेक्टर है ये काफी वाइब्रेंट देखने को मिल रहा है। ऐसे ही इजी एक्सेस हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, आपकी जो लास्ट माइल डिलीवरी है वहां तक भी ड्रोन जा सकते हैं, जिससे आप हर एक नूक एंड कॉर्नर तक सर्विस डिलीवरी एफिशिएंटली कर पाए, राइट। सो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मेक द टेक्नोलॉजी अवेलेबल टू दी masses। तभी मैंने बताया कि यहां पर हम कोशिश कर रहे हैं कि हर नूक एंड कॉर्नर तक ये पहुंच पाए, राइट। सो दिस वाज द होलिस्टिक कवरेज। आप देख सकते हैं हमारे कुछ फ्री इनिशिएटिव्स और कुछ पेड इनिशिएटिव्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट ड्रोन्स। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।